हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है बुक कॉस्ट, बुक डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, बायर्स मार्केट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। बुक कॉस्ट का मतलब क्या है? कोई भी आइटम, कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कोई अपने ट्रेड के लिए कुछ भी आइटम हम परचेज करते हैं, तो उसमें जो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जब हमने कोई भी जितने पैसे लगाए, परचेज किया, उसके ऊपर कोई टैक्सेस लगे, उसकी ट्रांसपोर्टेशन करी, कोई मान लो अपनी कोई मशीनरी है, उसकी इंस्टॉलेशन की है, फाउंडेशन बनाई है, जो भी उसके ओवरहेड, उसके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, वो सारे के सारे बुक कॉस्ट में हम करेंगे। ये कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम शो कर देते हैं कि इस आइटम के हमें बुक कॉस्ट इतनी पड़ी है। इसमें अगर 5 साल के बाद भी देखेंगे, 5 साल के बाद भी हम कोई भी डेप्रिसिएशन इसमें नहीं है, हम डिडक्ट करते, नहीं तो हर साल हम डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। लेकिन बुक कॉस्ट है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो जितनी हमें ओरिजिनली वैल्यू पड़ी है, तो इसको हम ग्रॉस बुक वैल्यू भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने आपको पहले पिछले उसमें बोला, बुक कॉस्ट में बोल रहा है, बुक डेप्रिसिएशन क्या होता है? कोई भी हर साल देखो, कोई भी मशीनरी है, कोई भी आइटम है, उसकी वियर टियर होगी, उसकी डेप्रिसिएशन होती है। तो हम एक पैटर्न बना लेते हैं, कंपनी की पॉलिसी अपनी पॉलिसी बना लेती है कि कौन से मेथड से कितने परसेंट वो डेप्रिसिएशन लेनी है उसने। वो हर साल एनुअली अपनी मशीनरी की जो भी उसने एसेट खरीदा है, उसकी डेप्रिसिएशन शो करती रहती है कि इतने परसेंट मेरी डेप्रिसिएशन हुई है। इसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड भी यूज करते हैं, सिंकिंग फंड मेथड भी यूज कर लेते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कर लेते हैं। जो अलग अलग मेथड्स हैं, इनके द्वारा हम बुक डेप्रिसिएशन करते हैं। उससे मालूम पड़ सकता है कि हमारी इस साल की इतनी डेप्रिसिएशन आई है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है? अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ओरिजिनल कॉस्ट है, जो बुक कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद एनुअली जैसे 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन ली हमने, डेप्रिसिएशन माइनस कर दी बुक कॉस्ट से, जो वैल्यू आई, सपोज करो पहले हमने ओरिजिनली हमें कोई भी आइटम 1 लाख की कॉस्ट की, उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अमाउंट जो पड़ी, वो पड़ी 10,000 रुपया, तो हमारी बुक वैल्यू जो आ गई वो 90,000 आ गई। नेक्स्ट ईयर 90,000 के ऊपर हम फिर देखते हैं कितनी है। इस तरह करते 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 आफ्टर 10 ईयर्स आप कहेंगे कि आफ्टर 10 ईयर्स तो ये जीरो हो जाएगी बुक वैल्यू। ये कभी भी जीरो नहीं होती। लास्ट जब जीरो की जगह हम इसको 1 लिख लेते हैं। बुक वैल्यू कभी भी जीरो में नहीं लिखते, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेक वैल्यू का मतलब ये तो आप समझिए कि ब्रेकअप, किसी चीज को ब्रेकअप करना। मान लो कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में 10 प्रोडक्ट्स हैं, 10 आइटम्स हैं, कई मशीनरी लगी हुई है, कई प्लॉट्स हैं, कोई बिल्डिंग है। हर एक आइटम के ब्रेकअप कर लेते हैं, अलग अलग उसकी कॉस्ट, उसकी वैल्यू हम अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, ताकि जब बेचने के टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। बेचने के टाइम में क्या होता है, मान लो आपने एक बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री में आप अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या उसमें कोई पुरानी आइटम है उसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं, तो आपको स्पेसिफिकली उस आइटम का ही, उस मशीनरी का ही, उस बिल्डिंग के पोर्शन का ही, उस लैंड का ही आपको रेट हो, आप उस रेट को आगे बेच सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायर्स मार्केट। बायर्स मार्केट में क्या होता है, इसमें हमेशा जो सप्लायर है, आइटम की सप्लाईज है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू डिमांड और उसके रिजल्ट के। मान लो कोई भी मार्केट है, मार्केट में 100 प्रॉपर्टीज हैं, सेलर्स 100 सेलर्स हैं, बायर्स हैं 50, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बायर्स का रेट चलेगा इसमें, इसको हम बायर्स मार्केट बोल देते हैं। इसी तरह एक सेलर्स मार्केट होती है। सेलर्स मार्केट में क्या होता है, नंबर ऑफ बायर्स ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं। जब नंबर ऑफ बायर्स, जो बायर्स मार्केट में क्या है, बायर्स का फायदा रहता है, उसमें बायर्स नेगोशिएट करता है सेलर के साथ, उसको
कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, उसने कोई भी आइटम लेनी है, कोई भी एसेट खरीदना है, तो उसको सस्ते रेट पे मिल जाएगा। सेलर मार्केट में क्या है, जो सेलर है, सेलर का अपर हैंड हमेशा रहता है। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जब हमारी कोई भी ग्रॉस इनकम है, वो जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उसके बराबर में एक्सपेंडिचर का जोड़ के बराबर आ जाए, तो उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का पर्पस क्या होता है कि कोई भी कंसर्न है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो चलती रहे ताकि कंसर्न रुके ना। लोग कहते हैं कि हमें चाहे मार्जिन ना भी बने, अगर इंडस्ट्री चलती रहेगी, उसमें घाटा ना पड़े, लॉसेस ना पड़े, तो वो कंपनी उस जगह को, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट में क्या होता है, जितनी हमारी ग्रॉस इनकम है, उतनी हमारे एक्सपेंडिचर है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। थैंक्स।